सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे जीएसटी। तो यहाँ पर जीएसटी की ऑफिशियल साइट आ रही है, पहली वाली जीएसटी पोर्टल। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पहले आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट ओपन होगा, वहाँ पर सारी जनरल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो पहले हम पहला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप कौन हो, किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, टैक्स पेयर। उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लीगल नेम यानी कि आपके पान कार्ड पे जो नाम है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, फिर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो मोबाइल नंबर डाला और ईमेल आईडी डाला उन दोनों पे ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा टीआरएन नंबर जनरेट हो गया है, यानी कि पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अब टीआरएन नंबर को आप नोट डाउन भी कर सकते हो और आपके मेल और मोबाइल पे एसएमएस भी आ जाएगा। और जब भी ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद से आप विदिन 15 डेज यानी कि 15 दिनों में आपको पार्ट बी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिनों में पार्ट बी क्लियर नहीं करते हो तो आपका ये टीआरएन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। हम टीआरएन नंबर नोट कर लेते हैं। अब जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करते हो तब आपको पार्ट ए फिल नहीं करना है, डायरेक्ट टीआरएन नंबर के ऑप्शन पर चले जाना है, वहाँ पर टीआरएन नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टीआरएन नंबर एंटर करना है, तो डायरेक्ट आपका सेकंड पार्ट ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट टीआरएन नंबर वाला पेज आ गया। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है, आपको टीआरएन नंबर ही सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर आपको टीआरएन नंबर एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। ये हमारी एक्सपायरी डेट यहाँ पर दिखा रहा है 23 फरवरी 2024 को डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि उनसे पहले हमें पार्ट बी क्लियर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट बी ओपन हो गया है। ये सारे ऑप्शंस हमें क्लियर करने हैं, यानी कि फिल करने हैं। तो पहले हम बिजनेस डिटेल पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा लीगल नेम ऑटोमेटिक ही आ गया है, पैन नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर हम ट्रेड नेम एंटर करेंगे। ट्रेड नेम यानी कि हमारा कंपनी नेम, या फिर हमारी शॉप है तो शॉप का नेम, बिजनेस नेम। उसके बाद ये हमारी प्रोप्राइटरशिप है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप है या फिर प्राइवेट कंपनी है या फिर इनमें से आपको जो भी लागू होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम ये हमारा नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जहाँ भी रेड साइन है वो फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑटोमेटिक ही आ गया है। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आप इसको ओके करेंगे। अगर आपको जीएसटी नंबर कंपोजिशन में लेना है तो आप यहाँ पर ऑन करोगे। हम यहाँ पर रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं। आप किस लिए जीएसटी नंबर ले रहे हैं उसका रीज़न यहाँ पर आपको देना होगा। हम यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका बिजनेस की डेट आपको एंटर करनी पड़ेगी, कब से बिजनेस शुरू किया है। हम यहाँ पर 1 फरवरी एंटर करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ट्रेड नेम जो भी है उसके ऊपर आप यहाँ पर एमएसएमई सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो।
अगर दोस्तों आपको MSME सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता है तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर उसको देख सकते हो और MSME सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उद्यम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे, इसको अपलोड करते हैं। अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया है। उसके बाद आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा नेम एंटर ऑटोमेटिकली हो गया है। उसके बाद फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन यानी कि प्रोप्राइटर। फिर यहाँ पर पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको हम ऑन रखेंगे। उसके बाद हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के साथ साथ हमें यहाँ मैप में ढूंढकर भी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम पिन कोड एंटर करते हैं। दोस्तों एड्रेस में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही यहाँ पर आप एंटर करेंगे। दोस्तों आप जो यहाँ पर एड्रेस एंटर करोगे वो यहाँ पर मैप में ऑटोमेटिकली दिखा देगा आपको। उसको वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका फ़ोटो ओनली JPEG में ही आपको यहाँ पर अलाउ करेगा। तो दोस्तों अब हमारी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई है। दोस्तों आपको फ़ोटो सिलेक्ट करने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। फ़ोटो JPEG में होना चाहिए। वो फ़ोटो के नेम में प्रमोटर का नेम और फोटो लिख दीजिए तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो की साइज 100 KB से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसको हम यस करेंगे। ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी यानी कि प्रमोटर के पास सारे राइट्स हो गए, इसमें कुछ एडिट अमेंडमेंट करने के लिए इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर फिल हो गया है। उसके बाद हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप GST प्रैक्टिशनर को यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखना चाहते हो या फिर CA को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव तौर पर रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करके उसकी डिटेल्स फिल करनी रहेगी। हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं, हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा ज्यूरिसडिक्शन सिलेक्ट करने को बोल रहा है, हम यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम हमारा बिजनेस का एड्रेस एंटर करेंगे। हम यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट और विलेज या सिटी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद हम पूरा एड्रेस एंटर करते हैं। यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर स्टेट जुरिस्डिक्शन यूनिट ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जब आप यहाँ पर पिन कोड एंटर करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कि आपके नज़दीक में कौन सा जुरिस्डिक्शन आपको लागू पड़ता है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कमिश्नरेट भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद डिवीज़न भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, रेंज भी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ऑफिशियल मेल आईडी दिखा रहा है, इसको आप वेरीफाई कर लेना ऑफिशियल मेल आईडी और मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों अब हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो यहाँ पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसको यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आप रेंटेड टिक करेंगे, या फिर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं ओन प्रॉपर्टी को तो आपको प्रॉपर्टी का दस्तावेज़ वगैरह यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट अपलोड नहीं करना है, उसके साथ साथ उसका संबंधी पत्र, जो भी शॉप ओनर है उसका कंसर्न लेटर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज या फिर इंडेक्स 2 उसकी नकल और आपके KYC और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे डॉक्यूमेंट
एक PDF में आपको मर्ज करने हैं और उस PDF की साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप उस PDF में इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दोबारा अपलोड कर सकते हो दूसरे डॉक्यूमेंट में। तो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रेंट पे है, तो हम रेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम रेंट एग्रीमेंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे और हमारे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास इंडेक्स नहीं है तो दस्तावेज़ की सारी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको पता नहीं कि इंडेक्स कैसे निकाले और रेंट एग्रीमेंट कैसे निकाले और ये सारे दस्तावेज़ कैसे तैयार करें, तो उसकी वीडियो हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। तो उसको देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों दोनों PDF हमारी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका कौन से टाइप का बिजनेस है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारा केस में रिटेल है और होलसेल बिजनेस है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपकी दूसरी ब्रांच है या फिर आपका दूसरा और कोई भी बिजनेस प्लेस है तो उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। फिर यहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विस के डिटेल्स एंटर करने को बोल रहा है। अगर आपके बिजनेस में गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डिटेल्स यानी कि उसका SSN कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका बिजनेस सर्विस देने का है तो आप सर्विस का SSN कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में गुड्स है तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका SSN कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप मैक्सिमम 5 SSN कोड ही एंटर कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको अपने बिजनेस या फिर आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसका SSN कोड नहीं पता है तो आप यहाँ से SSN कोड ढूंढ सकते हो। उसके लिए हम गूगल में जाएंगे, GST पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पर सर्विस में जाएंगे, यहाँ पर यूजर सर्विस, यहाँ पर सर्च SSN कोड पर जाएंगे। यहाँ पर आपको SSN कोड एंटर करके या फिर गुड्स का नेम एंटर करके या फिर सर्विस का नेम एंटर करके आप अपना SSN कोड ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है कलर का, तो हम यहाँ पर कलर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर उनके रिलेटेड जो भी SSN कोड होगा वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। उनमें से आप में जो लागू पड़ता है उसको यहाँ पर लेकर आप GST रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में उसको एंटर कर सकते हो। SSN कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसको एक बार वेरीफाई करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको हम ओके करेंगे, इसको हम एग्री करेंगे। उसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी यहाँ पर प्रोपराइटर का नाम आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट EVC एंड सबमिट विथ DSC। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप सबमिट विथ EVC पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, हम यहाँ पर OTP एंटर करेंगे। उसके बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सक्सेस थैंक यू फॉर सबमिशन। तो दोस्तों हमारे GST की प्रोसेस हो गई है और हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर ARN नंबर आ जाएगा, उनसे हम हमारे एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम नए GST की प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। GST रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद कुछ इस तरह से ईमेल आएगा, यह हमारे सारे डिटेल्स आ जाएगी, प्रोपराइटर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और TIN नंबर, TRN नंबर वगैरह। यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें eKYC करना है।
तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ हमारा TRN नंबर, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नेम, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। ये सब वेरीफाई करके इसको एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ हम आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम हमारा आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वहाँ पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों, ये eKYC का मेल आपको तुरंत नहीं मिलता है, कई बार इसमें 24 घंटे भी लगते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल आईडी में और आपके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल में मेल आ जाएगा। तो जब तक ये ईमेल नहीं आता तब तक इसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसका eKYC करेंगे। उसके बाद OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर हमारा eKYC सक्सेसफुल हो गया है। इसको हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर आधार होल्डर की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेना। तो दोस्तों, GST नंबर की एप्लीकेशन करने के बाद eKYC की प्रोसेस रहती है जो कुछ इस तरह से रहती है। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन जुरिस्डिक्शन में पहुंच जाएगी। उसके बाद वहां पर वेरिफिकेशन करके अगर कोई भी वहां पर प्रॉब्लम ना आई डॉक्यूमेंट वगैरह में तो हमारी स्पॉट विजिट होगी। स्पॉट विजिट करने में हमारी प्रॉपर्टीज जो शॉप या गोडाउन जो भी है वहां पर वेरिफिकेशन होगा। वहां पर फ़ोटो लेंगे और एक बार आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वहाँ से इंस्पेक्टर आपको अप्रूव या डिक्लाइन करेगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी खराबी या फिर इनलीगली डॉक्यूमेंट हो गए तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हो गए और बिल्कुल लीगली हो गए तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद दोस्तों आपका GST नंबर जनरेट हो जाएगा।